अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना उससे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है इफ़ दो मैट्रिक्स दे दिए उसने 4AB3 और ये मैट्रिक्स है 6x। वो कह रहे हैं दो मैट्रिक्स हैं और ये इक्वल हैं इस मैट्रिक्स के, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा इस मैट्रिक्स के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। यानी कि सवाल में हमें ये कह रहा है कि हमने इस ए की और इस बी की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, ए की और बी की वैल्यू, यानी कि कौन सी ऐसी ए की वैल्यू या बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम यहाँ पे कि इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। तो इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था हमने उस क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ठीक है, 4AB और 3। अब यहाँ से बेटा आपके पास 6 और 6 है। ठीक है, उसको भी हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अभी देखिएगा बेटा, इक्वल टू था उसको भी हमने वैसे ही लिख लिया और 6 3 वैसे ही नीचे उतार लिया। अब हमें पता है बेटा, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के लिए रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए देखें बेटा, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 4 है, तो इस 4 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ये देखें नीचे। और आगे आपको पता है प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने प्लस का साइन लगा के सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री को फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक हो गया, 4 6 से मल्टीप्लाई हो गया 4 6 और A 6 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। B को मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ। ठीक हो गया, इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। 6 3 को वो नीचे उतरा है। अब 6 और 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर कितना आता है 24। ठीक हो गया, ये देखिएगा 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर बेटा आपके पास 24 आ रहा है। अब यहाँ से A 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6A आ जाएगा, यहाँ से B 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6B आ जाएगा और 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 आ जाएगा। ये देखिएगा बेटा 6 और 3 एज इट इज़ नीचे आ गए। अब ये 24 + 6A और 6B + 18 इक्वल्स टू आपके पास 6 और 13 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ से बेटा दरमियान में इक्वल टू का साइन हमारे पास क्वेश्चन के शुरू से चल रहा है, तो इससे हमें पता चल गया कि दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। और इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन बेटा आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल हों एक दूसरे के। ठीक है, सेम हो या इक्वल हो। तो ये देखिए बेटा, यहाँ से आपके पास इसका ऑर्डर 2/1 है और इसका ऑर्डर भी आपके पास 2/1 है, तो इसकी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है बिल्कुल है। क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल होंगी। तो 24 + 6A को हमने 6 के इक्वल कर देना है। देखिए बेटा, 24 + 6A = 6 आ जाएगा और यहाँ से 6B + 18 = 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ से देखिएगा बच्चे 24 हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या होना है माइनस। 6 में से 24 माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 18। और यहाँ से बेटा 6A के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होना है उसने डिवाइड होना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इनको डिवाइड करवा दिया, 6 को इधर ला के डिवाइड करवा दिया। अब 6 18 से डिवाइड होता है तो 6 3 18 होता है, इसको कटिंग करवाने से 3 आ जाएगा। हमने इसका आंसर 3 लिख दिया माइनस में, जो आपके पास माइनस ऊपर बच रहा था वो ऐसे नीचे उतार लिया। अब बात करते हैं इस साइड की, राइट हैंड साइड की, जो उसने सेकंड एंट्री यानी कि सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। तो 18 प्लस का बेटा उधर जाके क्या होना है माइनस का, तो 3 में से 18 माइनस करेंगे माइनस का 15 बच जाएगा और 6B हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, 6B के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उसको नीचे ला के हमने क्या करना है डिवाइड कर देना है। ठीक है, 6 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि 6 के टेबल में 15 एग्जैक्ट तो नहीं आता, पर हमें ये पता है कि दोनों 3 के टेबल पर डिवाइड ज़रूर होते हैं। तो हमने क्या किया बेटा,
इसको कटिंग कर दी, 3 2 6 है और यहाँ पे 3 5 15 है। ठीक है, ऊपर 5 आ गया, नीचे 2 आ गया, ये -5/2 ये बी की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, ये ए की वैल्यू -3 है और बी की वैल्यू -5 है। इसका मतलब ये है बेटा, मैं आपको समझाता चलूँ कि अगर आप ए के जहाँ पे -3 और यहाँ पे बेटा -5/2 सब्सटीट्यूट करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास बिल्कुल इस मैट्रिक्स के इक्वल आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या फिर आप जो है ना वो इधर आके इस स्टेप में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 6 की जहाँ पे अगर आप ए की जहाँ पे अगर आप -3 पुट करते हैं तो मैं जुबानी आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 18 आता है, वो माइनस का था तो -18 हो जाना है, तो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बेटा अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास इसको सॉल्व करने से भी बी की जहाँ पे वैल्यू -5/2 पुट करते हैं तो बी का आंसर जो आया आपके पास -5/2 इधर पुट करने से ये भी आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी सवाल में कोई इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।